तो विद्यार्थियों, मैं आज आपको 10th क्लास मैथ की इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कराऊंगा। आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना है और कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हमारा पहला सवाल है, ये जो फिगर क्वेश्चन दे रखा है आपको इन फिगर 12.27 जो फिगर दिया हुआ है यहाँ, ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। तो एक तो डी सी और ए बी, ये दो डायमीटर है विद सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। एक छोटा सर्कल और बना हुआ है और ओ डी इसका डायमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड और रीजन। तो जो शेड किया हुआ रीजन है उसका एरिया निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ओ ए 7 सेंटीमीटर है और ओ ए एक्चुअली में क्या है, रेडियस। और यहाँ तक मैं देखूँ तो ये सेमी सर्कल है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस सेमी सर्कल का एरिया निकालूँ जिसकी रेडियस मेरे पास 7 सेंटीमीटर होगी। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए सी डी 1/2 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला हो गया, क्योंकि सेमी सर्कल है। पाई आर स्क्वायर सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है, तो सेमी सर्कल का एरिया हुआ 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये हम वैल्यू रख देते हैं और इसमें जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो चलिए हम कैंसिल कर देते हैं वैल्यू को। तो वैल्यू कैंसिल यहाँ पर हो रही है 7 से 7 और 2 से 11 पर, ठीक है। अब 7 और 11 का मल्टीप्लाई किया तो 7 इंटू 11 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम देखते हैं अगले उसमें। तो ए बी हमारे पास कितना है पूरा, तो ए बी जो पूरी लाइन है ए से बी तक, उसकी लेंथ हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ओ ए का डबल है। और ओ सी की लेंथ हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ओ सी भी एक रेडियस है। तो ओ सी और ओ ए तो बराबर होंगे, लेकिन ए बी है वो ए सी का, ए बी का नहीं, ओ ए का डबल हो जाएगा। ए बी ओ ए का डबल हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी। तो 1/2 इंटू ए बी इंटू ओ सी, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, ये क्या है, ए बी यहाँ से यहाँ तक बेस, और ओ सी क्या है, हाइट। तो इस तरह से फिगर में आ जाएगा 1/2 ए बी इंटू ओ सी का फॉर्मूला। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 इंटू 14 इंटू 7 सेंटीमीटर। यहाँ आप कैंसिल कर लीजिए 2 से 14 को 7 पर, तो 7 इंटू 7 इक्वल हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया ट्राइंगल का। अब आते हैं इस छोटे सर्कल पर। तो इस छोटे सर्कल का ओ डी हमारे पास डायमीटर दिया है, तो ओ डी इक्वल 7 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया भी निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, या आर स्क्वायर है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, दैट इज 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 पर, ठीक है। तो 7 इंटू 11/2, तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया स्मॉलर सर्कल का। अब हमें क्या करना है, शेडेड एरिया निकालना है। तो शेडेड एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल।
तो जो हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया है उसको नोट करना है, उसको लिखना है, उसके बाद सर्कल के एरिया को उसमें प्लस करना है, लेकिन ट्राइंगल के एरिया को इसमें से माइनस कर देना है, क्योंकि सेमी सर्कल में ट्राइंगुलर पार्ट शेडेड नहीं है तो उसको माइनस करना होगा। तो इस तरह से हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 77 प्लस 38.5 माइनस 49। 77 सेमी सर्कल का एरिया था, 38.5 ये स्मॉलर सर्कल का एरिया और 49 ट्राइंगल का एरिया। तो 77 38 को ऐड करके 49 को माइनस कर देना है, ये आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज दिस 1,17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर with each vertex of the triangle as central. A circle is drawn with radius equal to the half of the length of the side of the triangle. Find the area of the triangular shaded region. तो देखिए ट्राइंगल है और ट्राइंगल की हर एक साइड को के हाफ को रेडियस लेकर और वर्टेक्स से सर्कल्स बनाए गए हैं। तो हमें शेडेड एरिया निकालना है। तो शेडेड एरिया ट्राइंगल का वो पार्ट शेडेड है जो सर्कल के सेक्टर्स में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दिया हुआ है 17,320.5 और ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a²। तो ये हुआ 17,320.5। √3 की वैल्यू हमें यहाँ दी गई है 1.73205। तो हम √3 की वैल्यू को पुट कर देते हैं 1.73205/4a² इक्वल ये। यहाँ से पॉइंट हटा के हम 5 zeros 4 के साथ लगा देते हैं इस तरह से a², और यहाँ से भी पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा। इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, यानी a² इक्वल हो जाएगा 17,000 क्या हो जाएगा 1,73,205/10 इंटू 1,00,1,73,205। तो यहाँ आप देख रहे हो ये तो कैंसिल हो गया 1 पर, इससे इसे कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से भी हम कैंसिल कर देते हैं 1 0। ठीक है, अब 40,000 बचा हमारे। तो a² इक्वल हो गया 40,000। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी √40,000 यानी 200 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ गई। अब क्या करना है, ट्राइंगल की साइड का हाफ करके रेडियस ऑफ जो सेक्टर्स बने हुए हैं उनको नोट कर लेते हैं। तो रेडियस ऑफ ईच सेक्टर हो जाएगा 200/2 यानी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर्स 3 × θ/360πr²। 3 का मल्टीप्लाई तो इसलिए किया है क्योंकि 3 सेक्टर बने हुए हैं और हर एक सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ, यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। तो 3 × 60/360 × 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 रखने को कहा है, इंटू 100 का स्क्वायर। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 15,700। अब ट्राइंगल में से इतना एरिया शेड नहीं है तो हमें शेडेड एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल के एरिया में से अनशेडेड एरिया को माइनस कर देना है, सेक्टर्स के एरिया को माइनस कर देना है, यानी 17,320.5 में से 15,700 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 1,620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शेडेड एरिया आ गया। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 में हमें ये 9 सर्कल्स दिए हैं। 9 सर्कल में से
आपके पास हर एक सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पर इस डिजाइन का एरिया निकालना है, और उसके बाद हमें ये निकालना है कि कितना एरिया है जो सर्कल्स में नहीं है, जो रूमाल है उसका एरिया, रिमेनिंग एरिया कितना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम। रेडियस ऑफ ईच सर्कल 7 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ ईच सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर से 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल होके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 9 सर्कल हैं, लेकिन हमें देखना है साइड ऑफ स्क्वायर की साइड कितनी होगी। तो ये रेडियस है, देखो यहाँ से यहाँ तक 7, फिर यहाँ से यहाँ तक 7, फिर यहाँ से यहाँ तक 7, यानी यहाँ से यहाँ तक यदि हम देखें तो 6 रेडियस के इक्वल इस स्क्वायर की साइड होगी, क्योंकि डायमीटर बनता है रेडियस का डबल होगा। रेडियस 7 है तो डायमीटर 14 हुआ, 14, 14 और 14, या हम ऐसे कह सकते हैं 7 इंटू 6। तो 6 इंटू 7 यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी 42 सेंटीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, 42 इंटू 42, दैट इज़ एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ये सॉल्यूशन अभी बाद में आएगा, थोड़ा सा स्लाइड में इधर हो गया है, तो इनका आंसर आ जाएगा 1764, ये 42। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 टाइम एरिया ऑफ सर्कल, तो 1764 माइनस 9 इंटू 154, 154 कहाँ से आया, तो ये लिखा हुआ है, यानी हमने एरिया ऑफ सर्कल के 9 टाइम्स को एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दिया। एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ आएगा 1764, तो 1764 माइनस 1386, दैट इज़, चलिए ये भी आ गया आपके, और इसमें से इसको माइनस कर दो, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर ये अनसेडेड एरिया ऑफ या रिमेनिंग एरिया ऑफ हैंकरचीफ है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखें तो O से D तक की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, O और इसका जो रेडियस है यानी OB वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो सॉल्यूशन करते हैं। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट 3.5 सेंटीमीटर, यानी 35/10, जिसे कैंसिल करके लिखेंगे तो 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू 20/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, कैंसिल कर लो तो ये आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 टाइम तो 77 हो गया, 4 इंटू 2 8 बचा। अब देखते हैं हम ट्राइंगल पर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा ट्राइंगल OBD का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस कितना है OB यानी कि 3.5, और हाइट कितनी है OD यानी 2 से 2 कैंसिल होके 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आएगा, तो क्वाड्रेंट के एरिया में से हम ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं। क्वाड्रेंट का एरिया 77/8 माइनस 7/2, ये ट्राइंगल का एरिया है। एलसीएम लेते हुए ये आंसर आ जाएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो गया। अब देखिए एलसीएम जैसे मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, तो एलसीएम क्या लिया था, यहाँ
8 एलसीएम आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 77 माइनस 28, ठीक है। तो ये बचेगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एरिया मैंने नोट कर लिया। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व हो गए हैं। अगले क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, जो भी बच गए हैं इसके क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।